नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आज तरावड़ी में बीजेपी पार्टियों की पन्ना प्रमुखों की एवं बीजेपी पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में हल्का नीलखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी तथा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की मीना चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रही। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर शोक भी व्यक्त किया गया। इस अवसर पर भगवान दास कबीरपंथी ने बीजेपी पार्टी के एवं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों का झरोखा भी बताया गया। इस अवसर पर पन्ना प्रमुखों को लेकर अहम बैठक हुई और तमाम प्रमुखों को यह बात याद दिलाई गई कि 2024 का समय नज़दीक है और तमाम पन्ना प्रमुख एवं वार्ड बंदी के तमाम जो प्रमुख हैं वह अपनी कमर कस ले, क्योंकि वार्ड बंदी ही एक ऐसा मोर्चा है जहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी मजबूती को पकड़ को मजबूत करती है और जीत हासिल करती है। आइए जानते हैं भगवान दास कबीरपंथी किस प्रकार से अपने पन्ना प्रमुखों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती और जीत का मंत्र देते हैं। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। शुक्रिया। इन सब बातों का ध्यान देते हुए हमारे से वो जो दोबारा ना हो, ताकि इस चुनाव क्षेत्र से फिर हम गलती कर बैठे और लगभग 1000-1500 वोटों से हम फिर पराजय का मुंह देखते रहे और फिर वो विपक्ष की भूमिका, जैसा कि कबीरपंथी जी बता रहे थे नीलोगढ़ी, फिर नारेबाजी, उड़दंगबाजी और दरियों पर बैठ के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं हमारे बल्ले रहता। ये जरा सा मेहनत कर ले, 8-9 महीने 10 महीने की बात है, पुनः सत्ता आपकी होगी और आप सत्ता में भागीदार होंगे। किसी प्रकार से भी कोई कमी रही होगी तो उसे कबीरपंथी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की कमियों को दूर करने का। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि सरल पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे सरल पोर्टल ऐप पे जाके हम अपना पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख और सभी लोड कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगी तरावड़ी की पूरी टीम को कि तरावड़ी मंडल का मैक्सिमम कार्यकर्ता उसमें अपलोड हो गया। जो मेन कार्यकर्ता हमारा कार्यकारिणी सदस्य है या हमारे पद अधिकारी हैं मंडल के या शक्ति केंद्र प्रमुख है, यहाँ तक तो पहुँच गए हैं और आई थिंक पन्ना प्रमुख भी 300-350 के करीब अपलोड हो चुके हैं, जो कि और मंडलों से थोड़ा सा ऊपर है। तो पूरी टीम को मैं बहुत अच्छी तरह से बधाई देती हूँ कि इतनी कर्मठता के साथ उन्होंने ये काम किया जो पार्टी ने उनको दायित्व दिया, और आने वाला टाइम भी उसी तरह से हमें काम करना है, जोश में रह के और बढ़िया तरीके से। तो यही कहूँगी क्योंकि आज हम इलेक्शन मोड में जा चुके हैं और चुनाव नज़दीक हैं। यदि कार्यकर्ता इसी तरह से बैठ के हम काम चलाएंगे तो आगे नहीं होगा और हमें, जैसे कि प्रभारी जी बता रहे थे शिवनाथ जी, कि दरी और वो करके ही वो करना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को मेहनत करना, क्योंकि आप लोग की मेहनत की वजह से ही हम लोग यहाँ पे सीट पे हैं। आगे परेशान हो करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश की सत्ता सौंपी और आज लोगों में इस बात की वो सराहना करते हैं कि जो विश्वास, जो आस्था हमने भारतीय जनता पार्टी पर जताई थी, लगभग 100% उन्होंने अपनी उस विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है। क्योंकि कितनी योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनकी सरकार ने गरीब आदमी के उत्थान के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। मास्टर जी बैठे हैं, रामपाल जी बैठे हैं कि कितना संघर्ष इन्होंने उस समय किया था। राम मंदिर की बात हो, कितने लंबे अरसे से यह अटका हुआ था मामला। धारा 370, हर भारतीय चाहता था कि इस देश में दो विधान, दो संविधान नहीं होने चाहिए। हर आदमी चाहता था कि पूरे देश में एक जैसा संविधान हो। तो साथियों, वो धारा हमने 370, जो विपक्ष के लोग कहते थे कि जिस दिन इसको छेड़ दिया पता नहीं कितना खून खराबा होगा, कितना परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन एक खून का कतरा बहाए बगैर धारा 370 खत्म करने का काम किया। राम मंदिर आज भव्य बनने जा रहा है। 1 जनवरी को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज उस तो पूरे देश के लिए उसका
उद्घाटन करेंगे और हम सब जाकर वहाँ जो एक टेंट के अंदर हमारे जो इष्ट थे, हमारे देवता थे, भगवान श्री राम जी वो बैठे हुए थे, हम उनको एक भव्य मंदिर में उनके दर्शन करेंगे। पर एकत्रित हुए हैं। आज ये हमारी ये जो मीटिंग थी तरावड़ी मंडल की एक कार्यकारिणी बैठक थी। आज पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी मंडल हैं सभी में आज ये बैठक रखी गई। एक ही दिन में लगभग 321 मंडलों में आज ये बैठक थी और हमारी इस विधानसभा में 4 मंडल हैं। आज ये चौथी बैठक है हमारी इस तरावड़ी मंडल की और ये रूटीन की हमारी प्रक्रिया हर 3 महीने के बाद, पहले हमारी केंद्र में, उसके बाद प्रदेश में, जिले के बाद जो भी नीचे अगले 3 माह के लिए जो आगे आगामी प्रोग्राम होते हैं उनकी जानकारी कार्यकर्ता को दी जाती है ताकि वो बूथ स्तर का हमारा कार्यकर्ता तक वो बात पहुँचे और जो भी वहाँ की चाहे सरकार की योजनाएं केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जो योजनाएं हमारी बूथ स्तर तक पहुँचे। और पिछले जो कार्यकारिणी के और इस कार्यकारिणी के बीच में जितने पिछले काम हुए थे उनके बारे में भी समीक्षा की जाती है कि कितने काम पूरे हुए, कितनी उसमें कमी रही है, क्या कारण रहा है कि वो काम पूरा नहीं हो पाया और जितने काम हो गए हैं सब की इस बैठक में चर्चा होती थी। तो आने वाले समय में हमारी इस केंद्र में सरकार के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो अगला महीना हमारा पूरा जनसंपर्क अभियान के लिए रहेगा जिसमें कई प्रोग्राम पूरे जून माह में वो रहेंगे। 1 जून से 30 जून तक तो वो प्रोग्राम चलेंगे जिसमें हमारी लोकसभा स्तर की एक बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें कोई केंद्रीय नेता हमारे बीच में आएगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की एक वर्चुअल बैठक होगी जिसमें पूरे देश भर के हर बूथ का कार्यकर्ता उस बैठक में जुड़ेगा। और इसी तरह से हमारा जो योगा दिवस है 21 जून का वो प्रोग्राम है, वो भी हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता उसमें जुड़े। और साथ ही हमारे जिन्होंने धारा 370 के लिए बीड़ा उठाया था, हमारे आदरणीय हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता भी रहे और जिन्होंने धारा 370 के लिए अपना बलिदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, 23 जून को उनका बलिदान दिवस भी है और वो भी हम सभी कार्यकर्ता अपना बूथ स्तर पर मनाने का काम करेंगे। आपातकाल जो हमारा 25 जून को उसके लिए भी एक प्रोग्राम, ये ऐसे कई प्रोग्राम रहेंगे जो ये सारी सूचना आज जो मंडल के कार्यकर्ता थे उनको बुलाकर दी है और ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि किस तरह से इन प्रोग्राम को सफल करेंगे। और संगठन को मजबूत करने के लिए जो एक योजना चलाई है कि हर पन्ना प्रमुख पोर्टल पर अपलोड हो, तो उसकी भी समीक्षा बैठक की थी कि कितना हमारा ये काम अचीव हो चुका है और कितना बाकी है, तो वो भी पूरा हो। तो सभी कार्यकर्ताओं के ये आगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ता को एक संदेश दिया कि हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है ताकि आने वाले समय में एक बार फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने ये सत्ता जी माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो इन 9 साल में खास जनता के लिए अब क्या नया प्रधानमंत्री दे सकते हैं? देखो 9 साल में बहुत ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी हैं कि जिस तरह से आज पूरा देश स्वच्छता एक अभियान चलाकर पूरे देश को आज एक भावना, एक जागृति दी है। हमारी बेटियां कोख में मारी जाती थी, बेटियों को बचाने का आज एक भावना, एक जागृति हमारे भाइयों में, बहनों में आई है। तो ऐसे बहुत सी घर घर में हमारी बहन बेटियां जो गरीब परिवार थे, टॉयलेट नहीं थी घर में, बाहर जाती थी, उनको घर घर में स्वस्थ शौचालय बनाने का काम किया है। जो गरीब आदमी था, जो बीमारी से कई बार इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, आयुष्मान कार्ड देकर उनकी ज़िंदगी बचाने का काम किया। बहुत सी योजनाएं हर 80 करोड़ परिवारों में, जैसे कोरोना काल में आज तक हर परिवार की चिंता की है, पैसे से चिंता की है, उसकी घर घर में पहुँचाने का काम किया है और हर परिवार को उसको जो महीने में जो राशन मिलता था वो देने का काम। ऐसे बहुत सी सरकारें हमारी। अगला वर्ष चुनाव का वर्ष है और क्या माने बीजेपी सरकार ने अभी से कमर कस ली है और कितना पार का नारा बीजेपी दे सकती है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में रहता था, कोई भी चुनाव आए इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हर लगातार हमारी ये इस तरह की बैठकों का दौर रहता है और कार्यकर्ता
को हर दम ये तैयार रहता है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा का, लोकसभा का हो, पूरी तैयारी के साथ रहता है। और अब ये चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है और लगा हुआ अपने फील्ड में। पूरा विश्वास है एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी फिर इस प्रदेश की बातों से। अंतिम सवाल यह है कि 2000 नोट बंद कर दिया गया है। इस समय पूरे देश में त्राही त्राही हो रही है, खास करके वो जो जिन लोगों ने पैसा डुबाया हुआ है, क्योंकि RBI के अनुसार लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा इस समय मार्केट में नहीं है। तो क्या कहेंगे जनता को, इस प्रकार से आप संतावना देना चाहेंगे? जनता में मैंने अभी मैं टीवी के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से देखता हूँ, ऐसी कोई अभी परेशानी नहीं है। यहाँ परेशानी उनको होगी जो दबा के रखते हैं, जिन्होंने गैर तरीके से ये पैसा इकट्ठा किया हो, उनको परेशानी होती है। लेकिन गरीब आदमी के पास कहाँ तो 2000 के नोट है, उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो नोट दबा हुआ है वो बाहर निकलेगा और जनता के काम आएगा। शुक्रिया। आप महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, तो अब 1 वर्ष रह गया है, किस प्रकार से आप एक नया मूड लेकर महिलाओं को BJP से जोड़ना चाहेंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज मैं सर्वप्रथम तो आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए और महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं लाई गई हैं, उन्हीं योजनाओं को हम धरातल तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और जो महिलाओं की पीड़ा को समझा है भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए जो योजनाएं लेके आए हैं, उस योजनाओं को हम धरातल पे काम करने का काम कर रहे हैं और महिलाएं उस योजनाओं के तहत बहुत खुश हैं। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।